बात हिंदू धर्म की हो, रक्षा की हो, भारतीय संस्कृति की रक्षा की हो, चाहे मंदिर मठ बात इनकी हो, या लव जिहाद के खिलाफ, लैंड जिहाद के खिलाफ और अपने धर्म की, हिंदू धर्म की बात रक्षा की हो, तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का नाम सबसे पहले आता है। और वहाँ एक इनकी छवि है, वो एक अलग छवि, दबंग छवि दिखती है। और वहीं अब हनुमानगढ़ बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा एक अलग सामाजिक और अहम पहल की जा रही है। और ये पहल है, जो गरीब बच्चे हैं, कचरा बीनने वाले बच्चे हैं, उनको शिक्षा, दीक्षा व देश के प्रति देशभक्ति की भावना और संस्कृति, संस्कार आदि सिखाने के लिए एक पाठशाला का निर्माण किया गया है। और इस पाठशाला का नाम रखा गया है बाल संस्कार पाठशाला। आशीष पारिक, प्रांत संयोजक बजरंग दल के, बताते हैं कि वे लंबे समय से धर्म की रक्षा, मंदिरों की रक्षा व अन्य सामाजिक समस्याओं पे काम कर रहे हैं, लेकिन मन में एक टीस थी कि वे कुछ बच्चों के लिए, कुछ अभी देश के लिए, इन नौनिहालों के लिए काम करें। तो ये पाठशाला खोलने का जो उद्देश्य है वो अब पूरा हुआ है। तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर पारस जैन ने संस्था के इस पहल की जमकर सराहना की और हर संभव मदद के आश्वासन दिया। और साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा वो मूल मंत्र है एक देश के लिए, जिससे ही देश का विकास संभव है। तो वहीं जिला अध्यक्ष राजेंद्र स्वामी ने बताया कि हम सब इन बच्चों के लिए आगामी दिनों में बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संस्कार देने के साथ जो भी वर्तमान में योजनाएं चल रही हैं उनके द्वारा इन बच्चों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही हनुमानगढ़ जंक्शन में भी एक इसी तरह की संस्कार शाला को आरंभ किया जाएगा और महिलाओं को सिलाई आदि सिखाने के उद्देश्य से सिलाई केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। तो वहीं इस अवसर पर संघ से रवि प्रचार प्रमुख चेतन जिंदल, अमित सोनी, जिला संयोजक कुलदीप नेरुका, विधि प्रमुख मधुसूदन शर्मा, प्रखंड मंत्री सुभाष कीचड़, नगर संयोजक रजत राव, समाज सेवी भगवान सिंह खुड़ी, योग शिक्षक उमेश्वर ग्रोवर, समाज सेवी प्रेम सहू, रमेश स्वामी, अशोक खिच्ची एवं शहर के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और सबने बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के इस पहल की सराहना की। भारत माता की जय हो। आदरणीय श्री राजेंद्र जी स्वामी, शहर के सारे नागरिक बंधुओं, इस बस्ती के नागरिकों एवं प्यारे बच्चों, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा समाज को बदला जा सकता है। और आज जो इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया है, मेरे ख्याल से ये इस बस्ती के लिए तो विशेष तौर से बहुत अधिक आवश्यक था। आप सब लोगों के सहयोग से हम इसको एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे और वास्तव में इन बच्चों की अच्छी सहायता होगी, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और ये अपना भविष्य बना पाएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए हमसे जितना हो सकेगा हम सहयोग करेंगे। मैं मेरी तरफ से इन बच्चों के लिए जब भी कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या आई तो उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। यहाँ पर इनके लिए विशेष तौर से कैंप भी लगाए जाएंगे। इनके लिए इनको वैक्सीनेशन का, इनको दवाइयों का आदि का जो भी जरूरत पड़ी उसमें मदद करेंगे। और वैसे भी इस बस्ती के लोगों को, ज़्यादातर को मैं जानता हूँ, अगर ये जब भी कभी आवे, कब भी आवे, तो बच्चों के लिए कोई काम हो तो मेरे से कहें, मैं ज़रूर इनकी मदद करूँगा। तो मैं सोचता हूँ कि ये हमारा प्रोजेक्ट है बहुत आगे बढ़ेगा और इस प्रकार के और भी अगर हम विकल्प और या और
अलग प्रकार के जो प्रोजेक्ट ले सकें तो हम समाज की अच्छी सेवा कर पाएंगे। बस में ये राष्ट्र सेवा होगी। एक बार बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं और धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर पारस जैन जी हमारे कार्यक्रम की भी अध्यक्षता कर रहे और हमारे संगठन के भी जिला अध्यक्ष राजेंद्र जी स्वामी, पधारे हुए सभी गणमान्य उपस्थित बच्चों, आज का अपना जो उद्देश्य था, काफी समय से बजरंग दल और लगभग 15 साल से मैं खुद लगा हुआ हूं। आदरणीय डॉक्टर साहब भी हमारे किसी समय में अध्यक्ष जी रह चुके हैं और काफी समय से अपना कार्य जो है वो निर्बाध रूप से चल रहा है। जैसा कि अपना मोटिव रहता है सेवा, सुरक्षा और संस्कार, तो सेवा को छोड़ करके सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया तरीके से हम काम कर रहे थे, लेकिन मन में एक टीस कहीं ना कहीं एक हमेशा रहती थी कि जो प्रथम अपना जो उद्देश्य है सेवा का, वो हम नहीं कर पा रहे थे। मन की बात आपको बता रहा हूं कि मन में कहीं ना कहीं ये रहता था कि हम ठीक है, डॉक्टर साहब इलाज करते हैं, वैसे अपने भी इलाज में माहिर थे, तो ये जो आता ही चल रहा है आजकल, अपने लव जिहाद का चल रहा है या अन्य जो मुद्दे चल रहे हैं, इनमें अपने करते थे कार्य। और मेरे ख्याल से अपना जिला जो है वो सबसे आगे है इस काम में। अपनों ने गौवंश की रक्षा के लिए अच्छा कार्य किया है, लव जिहाद के खिलाफ अपनों ने अच्छा कार्य किया है, अपनों ने मठ मंदिर के लिए बढ़िया कार्य किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में यह था कि अपने सेवा का कार्य नहीं कर पा। और उस चीज को हमारे सही मायने में समझा अपने अध्यक्ष जी ने, राजेंद्र जी अपने आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये काम है ना, ये तेरे को अब टेंशन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये काम अपने अभी शुरू करेंगे। और मैं बिल्कुल साधुवाद करना चाहूंगा कि अध्यक्ष जी ने इसके लिए बढ़िया मेहनत की और इन बच्चों से, क्योंकि इनसे बढ़िया सेवा का माध्यम और कुछ हो ही नहीं सकता। अपने जो कहते हैं अगर अपने बच्चों को सही भविष्य दे पाए, और जो अपना यहाँ का जो वर्ग था उसमें एक ये सबसे बड़ा चिंता का विषय था कि बच्चों में ना ही तो शिक्षा आ रही थी और ना ही संस्कार आ रहे थे। और आने वाला, कहते हैं विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं भविष्य को देखने की ताकत नहीं रखता, मैं नहीं देखता कि भविष्य में क्या लिखा होता है, लेकिन मैं किताब में जैसे पन्ने पर लिखा हुआ है वैसे स्पष्ट देख रहा हूं कि एक दिन हमारा युवा जो है वो उठ करके खड़ा हो रहा है और भारत माता पुनः विश्व गुरु बन रही है। ये उन्होंने इन्हीं युवाओं के भरोसे कहा था। अगर इन बच्चों को सही अपनों ने सेवा और नहीं की और सुरक्षा अगर नहीं की, संस्कार अगर अपनों ने नहीं दिए, तो आने वाली जो पीढ़ी है वो आने वाली मुसीबतों का सामना ही नहीं कर पाएगी। और ये संस्कारों ही की कमी है कि आज के समय में अपनी जो सारी ये समस्याएं बढ़ रही है। तो इसके लिए आप सबका आना इसलिए हमने आवश्यक समझा, इसलिए आपको हमने निवेदन करके बुलाया था, क्योंकि इससे बच्चों के मन में भी एक हौसला बढ़े और जो ये कार्य कर रहे हैं हमारे जैसे जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं उनके मन में भी एक हौसला आए और हम एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए इन युवाओं को तैयार कर सकें, ऐसे संस्कार दे सकें और ऐसी शिक्षा दे सकें। इसके लिए हम सब ने ये कार्यक्रम शुरू किया। कोई बात नहीं भेजा, कोई अभी कोई क्योंकि आप यहीं के रहने वाले हैं, ये सारा आप इस समाज को देखते भी हैं और अपने शुरू से यहाँ पे आते जाते हैं, लेकिन कभी भी अपनों ने इसके नजरिए से नहीं सोचा कि इन बच्चों को यदि अपने किसी भी तरीके से एकत्र करके और इनको सही शिक्षा दे सकें, क्योंकि अपने कोई भी माँ बाप भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है आज जो ये बेचारे काम कर रहे हैं वही काम वो आगे करता रहे, क्योंकि इनकी जो जिंदगी है वो अगर अपने नजदीक से देखें तो पता लगेगा कि मर करके जीना क्या होता है, ये इन लोगों ने देखा है। और इनका सबका ये सोचना था कि हमें कम से कम हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो एक ऐसे शिक्षा और संस्कार ले कि आने वाले समय में ये भी गर्व से कह सकें कि हाँ ये मेरा बेटा है और ये आज IAS बना है, ये मेरा बेटा है, ये संस्कारी है, ये मेरा बेटा है, इसमें कोई ऐब नहीं है। ये सारी बातें अपने इन बच्चों में विकसित कर सकेंगे तो ये सही मायने में हमारी धर्म के प्रति या भारत माता के प्रति सच्ची आस्था होगी
ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी का सहयोग के साथ, सहयोग की अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।